अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक इंतहाई अहम है और बोर्ड के एग्जाम में इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं और वो टॉपिक है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये टॉपिक क्लास 10 में सब्जेक्ट बायोलॉजी यूनिट नंबर 15 में और चैप्टर इनहेरिटेंस में मौजूद है। जो लॉज पेश किए थे ये एक ऑस्ट्रियन राहिब था जो एक गिरजाघर में काम करता था और इसने मटर के पौधों पर मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात किए। 1856 से लेकर 1864 तक इसने बहुत से तजुर्बात करके इन लॉज को पेश किया। ये जो लॉज थे ये इनहेरिटेंस के बारे में है। और इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि वो खुसूसियात जो वालिदैन से औलाद को मुंतकिल होती है हम उनको इनहेरिटेंस कहते हैं। बहुत सारे बहन भाई कुछ खुसूसियात में एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं जिनको हम सिमिलरिटीज कहते हैं, और कुछ खुसूसियात में ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं जिनको हम वेरिएशंस कहते हैं। तो ये सिमिलरिटीज और वेरिएशंस ये दोनों हम जो है इनहेरिटेंस में स्टडी करते हैं। और इनहेरिटेंस जो है ये किस वजह से होता है? ये जो सिमिलरिटीज होती है बच्चों में या वेरिएशंस होती है ये वालिदैन से औलाद को मुंतकिल होती है जीन्स के जरिए से। तो इनहेरिटेंस में हमारा जो मेन फोकस होता है वो डीएनए और जीन्स पे होता है। जो इनहेरिटेंस है इसको समझाने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर करना जरूरी है। कुछ टर्म्स है, कुछ अल्फाज हैं कि जिनके बारे में जानना पहले जरूरी है। मालूम है कि एक औसत बालिग इंसानी जिस्म में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, यानी 37 खरब सेल्स होते हैं। सेल्स छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स होते हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं और डीएनए पे कोड्स लगे होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। और हर जीन एक खूबी बनाता है, एक खूबी मुकर्रर करता है। एक इंसान में औसत जो जीन्स होते हैं सेल के अंदर तकरीबन 20,000 से लेकर 25,000 तक जीन्स मौजूद होते हैं। हर एक जीन एक खूबी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल जीन फॉर द हेयर कलर, जीन फॉर द स्किन कलर, जीन फॉर द आई कलर, जीन फॉर द हाइट। तो हर एक जीन एक खूबी जो है उसको कंट्रोल करता है, एक ट्रेट या कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है जो जीन्स होते हैं, तो वो जीन्स जो है वो हमें बताता है, ऑर्गेनिज्म के बारे में मालूमात देता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किस किस्म का है, इसके हेयर कलर कैसा है, हेयर टेक्सचर कैसा है, करली हेयर्स है, स्ट्रेट हेयर्स है, इसका स्किन कलर कैसा है, इसके आंखों का रंग कैसा है। तो ये सारी चीजें जो है ये उस इंसान या उस जानदार के अंदर जो जीन्स है वो स्पेसिफाई करता है। सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स हैं इस तरह का शेप में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिर इसमें जो है ये डीएनए होते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर जो है फिर क्या हर जो डीएनए होता है उसके अंदर जो है मुख्तलिफ कोड्स बने होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं, और हर जीन्स एक खूबी बनाता है। तो आइए सीखते हैं क्रोमोसोम्स क्या होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक धागे की तरह एक शक्ल होता है जो किससे बनता है? ये क्रोमोसोम, ये जो है डीएनए, ये जो डीएनए है इससे बना होता है, और एक प्रोटीन होता है जिसको हम हिस्टोन कहते हैं उससे बना होता है। डीएनए डीएनए क्या होता है? डीएनए वो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट हैव जीन्स। डीएनए जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके जिनके ऊपर जो है वो जीन्स मौजूद होते हैं। अब जीन्स क्या है? जीन्स जो है ये सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, यानी डीएनए का वो हिस्सा होता है या कोड्स होते हैं टू मेक कैरेक्टर। ये जो जीन्स है ये डीएनए के वो कोड्स, वो जो हिस्से हैं जो एक खूबी बनाता है उनको हम जीन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक क्रोमेटिड बनाया, ये एक डीएनए है और इसके अंदर जो है मैंने मुख्तलिफ जो है खाने बनाए हैं, और ये हर खाना जो है एक जीन को रिप्रेजेंट करता है और हर जीन जो है एक खूबी बनाता है। अब एलील्स क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल जीन, के एक सिंगल जीन की दो मुख्तलिफ सूरतें, उनको हम एलील्स कहते हैं। जो था उसने ये कहा कि जो जीन्स है वो पेयर्स की शक्ल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीन फॉर द आई कलर, तो ये इसके दो अल्टरनेटिव हो सकते हैं, यानी जीन फॉर द आई कलर, कि आई कलर फॉर एग्जाम्पल ब्लैक भी हो सकता है, आई कलर ब्राउन भी हो सकता है। तो एक ही जीन में दो अल्टरनेटिव होते हैं, एक अल्टरनेटिव मेल से आता है और एक अल्टरनेटिव फीमेल से आता है। जब गेमीट बनता है तो एक अल्टरनेटिव जो जीन्स का अल्टरनेटिव है वो एक पेरेंट से आता है और दूसरा जो अल्टरनेटिव है वो दूसरे पेरेंट से आता है।
जब हम अगर बात करें कि जीन फॉर द हाइट, यानी हाइट का जो जीन है, तो ये हाइट का जीन एक छोटा भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है और टाल भी हो सकता है। जीन फॉर द आई कलर, ये जो है ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। तो उसने ये कहा कि ये जीन जो है ये हमेशा पेयर्स में जो है काम। फिर है डोमिनेंट एलील और ट्रेट्स एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एन ऑर्गेनिज्म। डोमिनेंट एलील का मतलब ये है कि जब हमें एक ऑर्गेनिज्म मिलता है तो ज्यादा मिकदार में हमें कौन सी खूबी मिलती है, जो भी खूबी मिलती है हम उसको कहते हैं डोमिनेंट एलील। इसके बाद है रिसेसिव एलील और ट्रेट। अ ट्रेट मास्क्ड बाय डोमिनेंट एलील, यानी जो रिसेसिव एलील है ये वो खूबी होती है जीन का वो पेयर कि जो अक्सर औकात चुप जाता है और जाहिर नहीं होता, उनको हम रिसेसिव एलील्स कहते हैं। में दो मटर के प्लांट्स के एक हाइट में प्योर टाल था और दूसरा हाइट में प्योर शॉर्ट था। जब उनको क्रॉस किया तो पहली जनरेशन में जो प्लांट्स उनके पास आ गए तो उसको जो खूबी वाले प्लांट्स आ गए उस खूबी को उसने नाम दिया कि ये डोमिनेंट एलील है, और जिन्होंने जो खूबी जाहिर नहीं हुई फर्स्ट जनरेशन में उसको उसने नाम दिया रिसेसिव एलील। फिर जब F1 जनरेशन में बाद में क्रॉस किया तो बाद में जो है वो खूबी जाहिर हुई, लेकिन वो भी कम रेशियो के साथ जाहिर हुई, तो इसलिए उन खूबी को उसने रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव एलील का नाम दिया। तो अब आते हैं मेंडल्स ने ये पीस प्लांट्स पे, मटर के पौधों पे तजर्बात करने के बाद दो लॉज पेश किए। पहला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट। समझने से पहले गेमीट का समझना जरूरी है। गेमीट को हम जर्म सेल या सेक्स सेल भी कहते हैं। ये जब मेल की तरफ से स्पर्म और फीमेल की तरफ से जो एग्स आपस में मिलते हैं और उसके नतीजे में जब वो फर्टिलाइज होता है तो एक सिंगल सेल वजूद में आता है, और वो सेल जो है वो उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो फिर मजीद डिवाइड होता है 2 में, 2 से 4, 4 से 8, और वो जो एक सिंगल सेल है वो आगे जाकर से बाद वो एक पूरा जानदार बन जाता है। तो जब वो एक सिंगल सेल होता है हम उसको गेमीट कहते हैं। अब उस गेमीट में जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं मेल की तरफ से और फीमेल की तरफ से, सही है, तो जीन जो है वो पेयर्स में होते हैं। तो अब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि जो मेल के अंदर, जो स्पर्म के अंदर जो जीन्स थे वो तो पेयर्स में थे, तो उसमें दोनों पेयर को ट्रांसफर नहीं होंगे बल्कि एक पेयर ट्रांसफर होगा मेल की तरफ से, और जो फीमेल में जो जीन्स जो पेयर में थे, जो एलील्स थे, तो वो दोनों एलील में से एक ही एलील जो है उसमें ट्रांसफर होगा। तो एक मेल की तरफ से एलील ट्रांसफर होगा और एक फीमेल की तरफ से एलील ट्रांसफर होगा। तो अब इसमें इसने ये कहा कि ड्यूरिंग गेमीट बनता है तो एलील्स ऑफ द जीन, तो जीन्स के जो एलील्स होते हैं सेपरेट, वो अलग हो जाते हैं, एंड ईच गेमीट रिसीव्स वन और अदर बट नॉट बोथ। बनता है तो उसमें जो मेल में जो जीन्स है जो पेयर्स में है एलील, तो उसमें दोनों एलील्स नहीं बल्कि एक एलील जो है मेल की तरफ से ट्रांसफर होगा और फीमेल की तरफ से भी एक एलील ट्रांसफर होगा। इसमें कहते हैं ये इस तरह नहीं हो सकता कि उस गेमीट में दोनों जो है वो एलील्स मेल की भी आ जाए और फीमेल की भी आ जाए। जीन का वो एलील जो डोमिनेंट होता है उसने उसको कैपिटल लेटर से जाहिर किया, और जो रिसेसिव एलील है उसने उसको स्मॉल लेटर से जाहिर। तजर्बा किया पी प्लांट पे, मटर के पौधों पे, इसने एक टाल पी प्लांट लिया और एक शॉर्ट पी प्लांट लिया। अब दोनों को क्रॉस किया, क्रॉस पोलिनेशन किया, और क्रॉस पोलिनेशन के बाद जो उसके पास रिजल्ट आया तो उसने उसको नाम दिया F1 जनरेशन। जो उसने प्लांट्स लिए प्योर टाल, कि जिसमें जो जीन्स के जो एलील थे वो दोनों इसमें टाल थे, और इस जो शॉर्ट प्लांट था, जो मटर का छोटे हाइट का जो प्लांट था, उसमें दोनों एलील जो थे वो ड्वार्फ थे, यानी छोटा हाइट के उसमें एलील थे, जीन्स थे। तो टाल प्लांट्स के एलील जो टाल थे और शॉर्ट प्लांट के एलील जो शॉर्ट थे, इन दोनों का आपस में क्रॉस पोलिनेशन किया, जिसको उसने नाम दिया कि ये पी जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। इसके नतीजे में, क्रॉस पोलिनेशन के नतीजे में हमारे पास जो उसकी जो औलाद आ गई, जो जनरेशन आ गई, उसको उसने नाम दिया F1 जनरेशन। तो जब उसने ये टाल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस पोलिनेशन किया, उसके पास जो पौधे आ गए तो वो सारे टाल थे। तो वो हैरान रह गया कि जो सारे प्लांट्स है जो टाल मेरे पास आ गए, इनमें ये वाकई सारे टाल है या इनके जीन्स में वही जो ड्वार्फनेस के जो एलील्स है वो मौजूद है। तो उसको चेक करने के लिए फिर दोबारा उसने जो टाल प्लांट्स थे उसको फिर सेल्फ पोलिनेट की। यहां पर ये समझना जरूरी है कि जो हम पहले लेटर एलील शो करता है, फॉर एग्जांपल ये टी जो कैपिटल किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्लांट है ये टाल है, लेकिन इसमें ड्वार्फ की जीन्स है लेकिन वो जाहिर नहीं हुए, सारे टाल है। तो F1 जनरेशन में सारे टाल प्लांट्स उसके पास आ गए। फिर उसी सारे प्लांट्स को उसने फिर सेल्फ पोलिनेशन किया। तो अब सेल्फ पोलिनेशन करने के बाद वो एलील
जो अपनी खूबी F1 जनरेशन में नहीं दिखा पाया, वही खूबी जो थी वो F2 जनरेशन में जाहिर हो गई। यानी इसके पास फिर जो इसने जो F2 जनरेशन जो इसके साथ प्लांट आए, तो वो 3 जो थे वो टाल थे और एक जो था वो शॉर्ट था। इसमें इनके पास जो एक जो किस्म आई वो प्योर टाल थी, यानी उसमें जीन में जो है दोनों एलील जो थे वो टालनेस के थे, और एक जो थी वो प्योर डार्क आई, यानी उसके दोनों जो एलील थे जीन के वो प्योर शॉर्ट थे। और जो दो आई इसमें इसमें ये भी टाल प्लांट थे, क्योंकि इसमें देखिए कैपिटल टी पहले आता है, कैपिटल टी पहले आता है, तो ये दोनों टाल थे। लेकिन इसमें एक एलील जो था वो ड्वार्फनेस का था, लेकिन वो जो ड्वार्फनेस का जो एलील था वो अपनी जो खूबी है वो दिखा नहीं पाया, तो वो छुपा रहा। तो उसने इससे ये नतीजा निकाला कि जो F2 जनरेशन प्लांट आ गए, इसमें 3 जो थे वो टाल थे, एक जो था वो शॉर्ट था। तो इसकी परसेंटेज जो है 75% इनके पास टाल प्लांट्स आए और 25% इसके पास जो थे वो वार प्लांट्स आए। तो चूंकि ये टाल प्लांट्स ज्यादा आए, इसलिए इसने इस जीन के इस एलील को उसने डोमिनेंट एलील कहा, क्योंकि ये हमारे पास ज्यादा आते हैं। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। यानी सिग्रीगेशन का मतलब ये है कि जब गेमीट बनता है तो मेल और फीमेल की तरफ से जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं उस गेमीट में, तो वो उस जीन का एक ही एलील ट्रांसफर होगा, दोनों एलील्स ट्रांसफर नहीं होंगे। अब आते हैं मेंडल के दूसरे लॉ की तरफ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है आजादाना तौर पर अलहदा होना, असॉर्टमेंट का मतलब होता है अलहदा होना। इससे जो पहला लॉ पेश किया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब यह है कि उसने एक ही वक्त में एक ही ट्रेड को स्टडी किया, और वो यानी वो जीन जो हाइट को कंट्रोल करता है, उसने एक टाल प्लांट लिया और एक जो था वो शॉर्ट प्लांट लिया, तो उसने एक ही जीन पर काम किया। इसमें जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसमें इसने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये है कि उसने जो पी प्लांट था, मटर के जो दाने थे, उसकी दो मुख्तलिफ जो ट्रेड्स थी, खूबियां थी, उसको उस पर इकट्ठे जो है उसको स्टडी किया, तो इसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल, इसमें जो मटर के उसने दाने लिए, तो एक वो प्लांट लिया कि जिसके मटर के दाने जो है वो बिल्कुल राउंड शेप में होते हैं और जिसका कलर जो है वो येलो होता है। और दूसरी तरफ वो मटर का प्लांट लिया कि जिसमें जो दाने होते हैं, मटर के दाने, वो मुकम्मल गोल नहीं होते, रिंकल्ड होते हैं, जरिया होती है इसमें, और वो कलर में ग्रीन होते हैं। तो यहां पर उसने दो मुख्तलिफ जीन्स लिए। जिस तरह पहले एक्सपेरिमेंट में उसने सिर्फ हाइट का जीन लिया था, एक टाल लिया था और एक शॉर्ट लिया था, इसमें अब इसने दो मुख्तलिफ जीन्स के दो मुख्तलिफ एलील लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक शेप लिया कि मटर के दानों की शक्ल कैसी है, तो शक्ल यहां पर राउंड गोल है। यहां पर भी इसका शक्ल लिया, यहां पर इसकी शक्ल कैसी है, रिंकल है, जिरिया है इसमें। तो ये एक जीन लिया शेप का, और दूसरा जीन लिया कलर का कि इसके कलर कैसा है, येलो है, और इनके कलर कैसे हैं, ग्रीन है। तो ये राउंड और येलो सीड्स लिए और दूसरी तरफ रिंकल और ग्रीन सीड्स लिए। तो अब इसका मकसद ये था कि वो डाई हाइब्रिड क्रॉस कर सके, कि ये क्रॉस कर सके और इसमें एट ए टाइम जो है वो दो मुख्तलिफ खूबियों के बारे में वो जान सके। तो इसमें जो राउंड शेप था, ये डोमिनेंट एलील था, ये डोमिनेंट था, और ये जो येलो कलर है ये भी डोमिनेंट था। तो जो डोमिनेंट एलील है उसको हम कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं, जिस तरह आर और वाई, यानी राउंड और येलो, सही है। और दूसरी तरफ जो हमने रिंकल्ड शेप में लिया, तो रिंकल्ड जो शेप था वो हमारे पास रिसेसिव एलील था। तो जो रिसेसिव एलील है, तो हम उसके वही डोमिनेंट का वो लेटर लिखते हैं, लेकिन वो स्मॉल लिखते हैं। अब ये आर है, लेकिन यहां पर स्मॉल लिखेंगे। अब यहां पर जो कलर है, यहां पर ग्रीन है, ठीक है, तो यहां पर मैं जी नहीं लिखूंगा बल्कि वाई लिखूंगा, क्योंकि ये मैं वही शो करूंगा जो डोमिनेंट होगा। तो ये y जो है, यहां पर तो मैंने कैपिटल लिया, लेकिन यहां पर स्मॉल लूंगा। तो ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव, आपस में जो है उनको क्रॉस किया, क्रॉस पोलिनेशन किया। क्रॉस पोलिनेशन के बाद जब ये हमारे पास F1 जनरेशन में हमारे पास जो प्लांट्स आ गए, तो वो सारे जो थे, वो सारे के सारे प्लांट्स, उसमें जो मटर के दाने थे, जो बीज थे, वो सारे राउंड थे, यानी उसकी जो शक्ल थी वो गोल थी, और जो दाने थे वो येलो कलर के थे। तो F1 जनरेशन में राउंड और येलो का आ जाना, इसका मतलब ये है कि जो राउंड जो शेप है ये हमारे पास डोमिनेंट एलील है, और जो येलो कलर है ये हमारे पास डोमिनेंट एलील है, क्योंकि ज्यादा मिकदार में, ज्यादा तादाद में हमारे पास ये ट्रेड्स आते हैं, लिहाजा ये डोमिनेंट एलील है। और जो कम आते हैं उसमें उसको हम रिसेसिव एलील कहते हैं। तो अब इसका जो हमारे पास जो सारे जो प्लांट्स आ गए जिनके राउंड शेप थे और कलर जो था उनके बीच का वो येलो था, क्या जो डोमिनेंट था वो राउंड था, रिसेसिव जीन है वो छुप गया।
और इसी तरह इसमें ये जो येलो कलर है ये जाहिर हुआ और जो ग्रीन कलर था उसमें छुप गया, लेकिन उसके जीन में वो ग्रीन कलर जो है वो मौजूद ने जो F1 जनरेशन में जो था वो आपस में सेल्फ पॉलिनेट किया, आपस में क्रॉस किया, तो हमारे पास जो बीज के जो कलर और जो शेप आ गए वो इस तरह थे कि इसमें 16 प्लांट्स आ गए। 16 प्लांट्स में जो बीज थे, 9 जो प्लांट थी वो राउंड थी और कलर येलो था। उसमें 3 जो पौधे थे उनके बीज में उनकी बीज जो थी वो राउंड थी और ग्रीन थी, और 3 जो थे रिंकल्ड और येलो। जो है शेप थी वो रिंकल्ड थी और कलर जो थी वो ग्रीन थी। तो इसी तरह ये जो ट्रेड्स है, जो एलील्स है, वो इंडिपेंडेंटली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इसका मतलब भी यही है कि एलील सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, कि जब गेमीट बनता है तो मेल की तरफ से जो एलील आता है और फीमेल की तरफ से उस गेमीट में जो एलील आता है, तो इस तरह वो एक दूसरे पर, वो जो जीन है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते कि जो है अगर कलर जो है वो राउंड होगा तो येलो, तो उसके साथ येलो भी लाजमन होगा। तो राउंड जो शेप है और जो कलर है ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि इनके जो एलील जो है वो आजादाना तौर पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं गेमीट्स में। अब जो मुख्तलिफ जीन्स है, मुख्तलिफ जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, तो उन कैरेक्टर्स के जो एलील्स है वो मुख्तलिफ जो है आजादाना तौर पर जो है वो गेमीट्स में जो है आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और यही जो है हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।